जोहार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बांग्लादेश प्रोटेस्ट के बारे में। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है और इसमें शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री है उनका क्या हाथ है, ये सारी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगा। इसलिए पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरी तरह से देखें। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था क्या है जिसमें इतना बवाल हो रहा है, ये चीज़ को सबसे पहले जानिए। देखिए, बांग्लादेश में एक आरक्षण दिया गया था जो कि वहाँ का स्वतंत्रता सेनानी था, उसके परिजनों को स्वतंत्रता सेनानी जो बांग्लादेश से पाकिस्तान से बांग्लादेश को जब अलग किया जा रहा था, उसमें जिनका मुख्य भूमिका था वो स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया था। यह कब की बात है? 1971-72 की जब लड़ाई हो रही थी। 1971 की लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिजन जो थे, उनको 30% आरक्षण दिया गया। यह कब से शुरू हुआ है? 1972 से। अब ये बात तो ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे ये क्या हुआ कि जब 2018 आया तो इसमें जो है सो जो कोर्ट है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था आरक्षण को। और आरक्षण जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया। जैसे 56% अलग अलग कैटेगरी का रखा गया, और पिछड़े जिलों के लिए 10% रखा गया, और अल्पसंख्यक के लिए 2% रखा गया। इसी तरह से सबके लिए अलग अलग रखा गया। अब जब इतना कुछ हो गया, उसके बाद में फिर ये हिंसा क्यों हो रहा है? तो मेन चीज़ है कि जो 1971 में शुरू हुआ था, उसके विरोध में अब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहना है कि जो एक्चुअल में उसके लायक है, एक्चुअल में जो उसके लायक है उसी को वो पोस्ट दिया जाए, न कि आरक्षण के आधार पर दिया जाए। देखिए, 30% आरक्षण जो है 1972 से चालू है, वो किसके लिए था वो तो आप जान ही गए हैं। जो तब का स्वतंत्रता सेनानी था, फ्रीडम फाइटर, उसके परिजनों के लिए, मतलब उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे बच्चा है, पोता है, उसके लिए दिया गया था। उसी के विरोध में अभी प्रोटेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है। अब ये सवाल उठता है कि आरक्षण जब 1972 में दिया गया था तो उसका आंदोलन अभी क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आरक्षण था वो आरक्षण एक्चुअली में देखा जाए तो वो जेन्युइन नहीं था, इसीलिए उसको रद्द कर दिया गया है। अब 93% जो है वो जनरल कोटा रहेगा। बाकी का जो 7% है वही आपका आरक्षण में दिया जाएगा। अब ये सारे ब्यौरा मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, इस फिगर में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि पहले का जो आरक्षण व्यवस्था क्या था और अब का आरक्षण व्यवस्था क्या है बांग्लादेश में। पहले क्या था? पहले जो ये 30% है, 30% स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए दिया गया था। देखिए, इसका फिगर जो है वो 30% पर दर्शा रहा है। बाकी का 10% जो है वो पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण दिया गया था, और फिर 10% महिला के लिए आरक्षण दिया गया था, और 5% धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण दिया गया था, और 1% जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए आरक्षण दिया गया था। बाकी का 44% उसको अनरिजर्व में रखा गया, अनारक्षित रखा गया था। ठीक है, यह पहले का था। पहले दैट मीन्स 1972 से, एक सेकेंड, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, 1972 से 2018 तक ये व्यवस्था चला है। उसके बाद 2018 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया। उसके बाद से आरक्षण व्यवस्था जो है अब ये चल रहा है कि 93% को अनरिजर्व रखा गया है, 5% को स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए दिया गया है, और 2% को अल्पसंख्यक के लिए दिया गया है। इसमें किसी भी तरह का पिछड़ा जिला या महिला के लिए अलग से आरक्षण नहीं दिया गया है। देखिए, पहले था धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए 5%, अभी दिया गया है 2%। पहले था अनरिजर्व में, जनरल में 44, अब है 93। पहले था 30% स्वतंत्रता सेनानी के लिए, अब है मात्र 5%। इसी व्यवस्था को लेके अभी जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से उग्र होते जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देते रहूँगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो का प्रतीक्षा करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।